नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की महत्वपूर्ण खबर, जितने भी संविदा कर्मी हैं इस चैनल पर सूचीबद्ध सैकड़ों की संख्या में पदों से ग्रह, जिनके जो है कि पद नाम का उच्चारण करना जो है कि सैकड़ों की संख्या में है, और सैकड़ों के संख्या में पद नाम से नामित वे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी चुनाव का जो है कि घोषणा हो चुका है, और जो है कि आदर्श आचार संहिता लग गया है। और इस अवसर पर जो है कि हम संविदा पर नियोजित कर्मियों से यह जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उनको वेतनमान, ग्रेड पे और जो है कि राजकर्मी बनाने की दिशा में जरूरी है, उन सारी बातों को हम आपको बताएंगे, जिसे जो है कि आपको राजकर्मी बनने की दिशा में, न्यूनतम ग्रेड पे लागू होने की दिशा में और तमाम तरह की सुविधाएं आपको कैसे मिलेगी। सर्व सुविधा संपन्न एक संविदा कर्मी को बनाकर तैयार करने की दिशा में कौन सा कदम आपको उठाना है। तो अभी जो है कि चुनावी माहौल है, और संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी को भी एक दिशा लेना होगा, एक दिशा में मतदान करना होगा, किसी दल विशेष को जो है कि चुनना होगा। लेकिन हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि यह जो है चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों के द्वारा लगातार जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों की उपेक्षा की गई है। किंतु एक मामला जो है कि कोर्ट का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि लगातार अपने नियम और कानूनों के अनुसार संविदा पर नियोजित कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने की दिशा में आदेश जारी करती आ रही है, और लगातार करती आ रही है। और देश के 22 राज्यों में जो है कि लाखों की संख्या में संविदा कर्मियों को राहत प्रदान करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती आ रही है। उच्च न्यायालय के द्वारा भी राहत प्रदान किया जाता है, किंतु जो है कि कुछ राज्य, बिहार जैसे राज्यों में क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि जो है कि बिहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट तक ही निपट जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता ही नहीं है, जिसका परिणाम संविदा कर्मी हताश और जो है कि निराश होकर आज बैठने का और भुगतने का जो है कि काम कर रहे हैं। किंतु अब ऐसा होने नहीं देना है। चुनाव की घड़ियां करीब आ रही है, और आपको उससे, जिसने आपका शोषण किया, जिसने आपका दमन किया, आपको भी जो है कि मौका मिलने जा रहा है, जिससे जो है कि आप अपने मतदान की ताकत से लाखों की संख्या में मौजूद इस चैनल पर जो संविदा कर्मी है वह जवाब देने का काम करेंगे। किंतु कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दल के साथ, कोई उस दल के साथ जाने का काम मत कीजिएगा दोस्तों। आपको जो है कि इस चैनल के माध्यम से गाइडलाइन दिया जाएगा, उस रूट को फॉलो करके किसी विशेष दल को जो आपकी बात करता हो, जो आपके हक की बात करता हो, जो आपके वेतनमान और नियमितीकरण की बात करता हो, आपको राजकर्मी घोषित करने की बात करता हो, उस दल से हमारी बात होगी, और उसी को जो है कि आप सपोर्ट कीजिएगा। अन्यथा जो है कि आप जानिए और आपका काम जानेगा। वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम बहुत दिनों से जो है कि संविदा कर्मियों को, संविदा कर्मियों की बातों को, संविदा कर्मियों की आवाज़ों को उठाने का काम करते हैं, और हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट जितनी एक्टिव होकर जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों को राजकर्मी बनाने की दिशा में कार्यवाही कर रही है। इसलिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सुलभ रास्ता है न्यायालय का रास्ता। न्यायालय के स्तर से ही जो है कि न्याय पाना संभव है, अन्यथा जो है कि राजनीतिक दलों के नेता और सरकारें दिग्भ्रमित करके शोषण करने का काम करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। किंतु संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी जब तक जो है कि यूनाइट होकर एक दिशा में आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे, अलग अलग दिशा में भटक कर जो है कि अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए हम आपको दिशा देने के उद्देश्य से इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको संबोधित कर और जो है कि आपको बताने का काम करते हैं कि कब आपको किस दल के साथ रहना है, कब आपको जो है कि न्यायालय जाना है। और न्यायालय जाने के लिए मेरे चैनल पर मौजूद लाखों संविदा कर्मियों की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ 5000 संविदा कर्मी यूनाइट हो जाएंगे
उस रोज जो है कि संविदा कर्मियों का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और जो है कि हम प्रयासरत है। खुशखबरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि तय कर दिया है कि 12 महीने तक जो लगातार कार्य कर लिया है वह जो है कि संविदा कर्मी नहीं राजकर्मी बनने का हकदार है। और सुप्रीम कोर्ट उसे राजकर्मी मानते हुए नियमितीकरण और जो है कि नियोजन की तिथि से वेतनमान ग्रेड पे लागू करने का आदेश दे रही है। और जिन राज्यों में यह आदेश जारी हो रहे हैं उन राज्यों में न्यूनतम ग्रेड पे स्केल पे और जो है कि उनको जो है कि राजकर्मी घोषित करके तमाम सुविधाएं राज्य सरकारें दे रही है। ऐसा जो है कि बिहार सहित जो है कि देश के 22 राज्यों में होगा। और 22 राज्यों के संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, वर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी बहनें, सेविका, सहायिका तमाम लोग न्यायालय का रुख करेंगे। किंतु मेरे माध्यम से मैं उसका नेतृत्व करूंगा और सारे लोग मुझको सहयोग करने का काम करेंगे। और यह लड़ाई हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और देश के तमाम संविदा कर्मियों को जो है कि राजकर्मी बनाकर और उनको सरकारी सेवक का दर्जा दिलवाने का काम हम करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपको एक दिशा में आगे बढ़ना होगा। अलग अलग दिशा में आगे बढ़िएगा तो बिखराव की स्थिति उत्पन्न होगी जिसका खामियाजा दूसरा कोई नहीं भुगतेगा, आप भुगतिएगा। हम लगातार जो है कि चैनल के माध्यम से सरकार के समक्ष आपकी बातों को रखते हैं। और आज भी उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि समान प्रशासन विभाग का जो पत्र जारी हुआ है उस पर चुनाव के बाद भी कार्यवाही होगी, जिससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि चुनाव समाप्ति के बाद भी वेतन बढ़ेंगे। किंतु वह जो वेतन वृद्धि किया जा रहा है उसे जो है कि काम चलने वाला नहीं है। यहाँ जो है कि संविदा कर्मियों के जीवन का सवाल है। उन्हें राजकर्मी घोषित करना है और उन्हें वेतनमान दिलवाना है और उनको सर्वसंपन्न संविदा कर्मी के रूप में स्थापित कर एक उदाहरण पेश करना है। तो इसके लिए न्यायालय सिरेकर है। और न्यायालय में जो है कि विधिज्ञों से सलाह कर हमने जो है कि संपर्क साधने का काम किया। हमने बता दिया है कि आप अपना जो है कि एक एस्टीमेट बनाइए कि केस और मुकदमे जब दायर किए जाएंगे तो उसमें उच्च न्यायालय में कितना रुपया खर्च होगा। वह जो है कि कोटेशन एस्टीमेट बन रहा है और वह जल्द ही हमको प्राप्त होगा। उसके बाद जो है कि हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप सहयोग करें और जो है कि अपनी बातों को चैनल पर रखने का काम करें। आप सभी की बातों को सुनकर, आपकी समस्याओं को जानकर और इस चैनल पर मौजूद संविदा कर्मियों के जो है कि बयान को दर्ज कर और एक एक मामले को जो है कि उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जान लीजिए, सरकार भी कह रही है कि वेतन वृद्धि का सिलसिला रुका नहीं है। वह जो चुनाव के बाद भी वेतन बढ़ेगा और जो है कि बढ़ता रहेगा। किंतु मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो खुला अल्टीमेटम दिया है कि 12 माह कार्य करने वाला व्यक्ति संविदा कर्मी नहीं राजकर्मी है, तो हम लोग पीछे क्यों रहे। विचार कर अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो है कि हम आपकी विचार से जान सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।